हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम राज आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रियांस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए 5 फरवरी 2024 का करंट अफेयर्स लाया हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में लाभदायक होगा। देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? पहला यूरोपीय देश कौन सा है? ठीक है ना। आपका ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या इटली। ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ देखते हैं यूपीआई। यूपीआई यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है अनफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये होता है। ठीक है ना, इंटरफेस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना। और देखते हैं इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 2016 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने वाला कौन था? तो NPCI, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है ना। और देखते हैं इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? यूपीआई का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? यूपीआई का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं इंस्टेंट कैशलेस पेमेंट के लिए करते हैं। कैशलेस पेमेंट के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना। और देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे आता है। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं ये जो हमारा NPCI कंपनी है, किस कंपनी के साथ समझौता किया था, मतलब स्वीकार करने किस कंपनी के साथ किया है? तो ये है लायरा कंपनी। कौन सा कंपनी है? तो लायरा कंपनी, जो कहाँ का है? फ्रांस का ये कंपनी है। ठीक है ना। और देखते हैं विदेशों में यूपीआई कहाँ कहाँ चलता है? विदेश में यूपीआई कहाँ कहाँ चलता है? तो फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और ब्रिटेन में यूपीआई काम कर रहा है। ठीक है ना। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति और पीएम कौन है? फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति और पीएम कौन है? तो राष्ट्रपति तो है इमैनुएल मैक्रोन जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये हमारे 75वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट भी थे। ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ का पीएम कौन है, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? तो ग्रेवियल अटल यहाँ का प्रधानमंत्री है। ठीक है ना। आगे देखते हैं इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में है। और जो है इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था?
तो इंटरपोल का स्थापना 17 सितंबर 1923 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है ना। आगे देखते हैं। फ्रांस और स्पेन के मध्य कौन सा देश है? तो ये है हमारा अंडोरा। अंडोरा देश है, पर्वतीय देश है। ठीक है ना। ये है जो अभी हाल फिलहाल में IMF का सदस्य बना है। ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में डिजिटल सेंसन वीज़ा जारी करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो ये है फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान। ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और देखते हैं। ऋतु बहरी को कहाँ का हाई कोर्ट की बनी है? तो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ठीक है ना। इसको शपथ कौन दिलाए हैं? इनको शपथ कौन दिलाए हैं? तो ये दिलाए हैं वहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह वहाँ का राज्यपाल जो थे, उनको शपथ दिलाए। ठीक है ना। और देखते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना। किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 217 के तहत ये किए हैं। ठीक है ना। और देखना है इसमें मज़ेदार वाली बात क्या है कि वर्तमान में और कहीं किसी राज्य में है महिला? तो ये है गुजरात में महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो कौन है? सुनीता अग्रवाल जो है मुख्य न्यायाधीश हैं गुजरात के। ठीक है ना। और देखते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है यम श्रीवास्तव जो है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है अन्ना चांडी जो है हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। कहाँ की थी? ये केरल हाई कोर्ट की। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश लग गया। ठीक है ना। तो ये हैं लीला सेठ जो है मुख्य न्यायाधीश थी। कहाँ की थी? तो ये हिमाचल प्रदेश की थी। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है। अगला आगे देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश का निधन हो गया है? तो ये थी फातिमा बीवी का निधन हो गया। ठीक है। फातिमा बीवी का निधन हो गया। इनको अवार्ड पद्मश्री भी मिला है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के द्वारा रिट जारी करता है? तो एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है और आर्टिकल 226 के तहत करता है। ठीक है ना।
आगे देखते हैं। हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत में एमटीओ हाल ही में रोल्स रॉयस ने किसने रोल्स रॉयस ने भारत में एमटीओ ES 4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड, DRDO, GRSC या इसरो। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा GRSC। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि GRSC का फुल फॉर्म क्या होता है। GRSC का GRSE का फुल फॉर्म होता है गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड होता है। ठीक है ना। कहाँ है? तो ये कोलकाता के पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। C-295 हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए टाटा कंपनी ने किसके साथ समझौता किया है? टाटा कंपनी ने एयरबस के साथ समझौता किया है। तो ये एयरबस कहाँ का कंपनी है? तो ये है फ्रांस की कंपनी है। ठीक है ना, फ्रांस की कंपनी है। आगे चलते हैं। समुद्रयान के लिए कौन सा व्हीकल तैयार किया गया है? तो ये किया गया है मत्स्य 6000। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी की टाइटन पनडुब्बी में हादसा हो गया है? तो ये है ओशन गेट कंपनी के पनडुब्बी में हादसा हो गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। समुद्र की गहराई को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अगर ऊंचाई पूछता है तो अल्टीमीटर। ठीक है ना, अल्टीमीटर। ठीक, और पूछता है गहराई मापने के लिए तो फायदोमीटर। गहराई मापने के लिए फायदोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है नेपाल, भूटान, मालदीव या बांग्लादेश। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान जो है सबसे ज़्यादा सहायता प्राप्त करने वाला देश पे है। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं। अंतरिम बजट कब पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है 1 फरवरी 2024 को। किसने किया है? तो ये हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया है। ठीक है ना। और देखते हैं इसका मूल मंत्र क्या था? इसका मूल मंत्र था सबका साथ सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। ये था हमारा मूल मंत्र था। ठीक है ना। और देखो, भारतीय सहायता या विदेशी सहायता 2023-24 में 2023-24 में 24 और 24-25 में। ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे भी भूटान था, यहाँ भी भूटान ही था। ठीक है ना। दूसरा नंबर पे मालदीव था,
यहाँ दूसरा नंबर पे नेपाल था, ठीक है। यहाँ और देखते हैं भूटान की राजधानी कहाँ है। भूटान की राजधानी कैपिटल और करेंसी, कैपिटल थी थिम्पू, थिम्पू और करेंसी है न्यूल ट्रम, न्यूल ट्रम यहाँ की करेंसी है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ के पीएम कौन है, तो शेरिंग टोबैगो। पीएम कौन है भूटान के, तो शेरिंग शेरिंग टोबैगो, शेरिंग टोबैगो यहाँ के पीएम है, ठीक है। आगे देखते हैं निर्मला सीतारमण जी ने अब तक कितनी बार बजट पेश कर चुकी है। निर्मला सीतारमण जी ने अब तक कितनी बार बजट पेश कर चुकी है, तो ये 5 बार पहले की थी और एक अब की बार मिला के 6 बार बजट ये पेश कर चुके हैं। यहाँ देखना है सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जो थे सर्वाधिक बार बजट पेश किए थे, लगभग 10 बार, ठीक है ना। आगे देखते हैं ब्रिटिश भारत में बजट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो ये था जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन जो था बजट पेश किया था, कब किया था, तो 1860 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा या महाराष्ट्र। तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ हो जाएगा, तो उड़ीसा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि तालावीरा थर्मल पावर प्लांट का आधारशिला किसने रखा है। यहाँ देखते हैं तालावीरा थर्मल प्लांट का आधारशिला किसने रखा है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इनका आधारशिला रखा है, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने इनकी आधारशिला रखे हैं, ठीक है ना। और देखते हैं कहाँ रखे हैं, तो उड़ीसा की संभलपुर जगह पे, ठीक है ना। और यहाँ पे कुल 2400 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाएगा, ठीक है ना। और इसका निर्माण करने वाली संस्था कौन है, तो ये है नेवली लिग्नाइट लिमिटेड। कौन संस्था, नेवली लिग्नाइट लिमिटेड है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है आईएनएस निर्देशक, आईएनएस इम्फाल, आईएनएस संशोधक या आईएनएस संधाक। क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा आईएनएस संधायक, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे भारत का पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा होगा, आईएनएस संधायक, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको यार्ड यार्ड 3025 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये जो है डबल इंजन वाला मिसाइल है, पोत है, ठीक है ना। और देखते हैं इसका निर्माण किसने किया है, तो ये किया है GRSE ने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित 6 डीजल पनडुब्बी कौन सी है, तो ये है फर्स्ट नंबर का। देखते हैं 1 नंबर पे करवड़ी है, करवड़ी है। दूसरा नंबर पे खांडेरी है। तीसरा नंबर पे करण है।
करण है, चौथा नंबर पे बागीर है और छठा नंबर पे वागसीर है, ठीक है ना, वागसीर है, ठीक। आगे देखते हैं, भारत का पहला एंटी सबमरीन जहाज कौन सा है? तो ये है पनडुब्बी रोधी आई एन एस अर्नाला। अर्नाला जो है भारत की पहली एंटी मरीन जहाज है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा था? तो ये है आई एन एस विक्रांत। आई.एन.एस. विक्रांत जो है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत था, ठीक है। कब किया है? 2 सितंबर को और कोच्चि में किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या 5 फरवरी। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। क्या हो जाएगा? 4 फरवरी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत कब मनाने के लिए हुआ था? तो ये हुआ था 4 फरवरी 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। अब की बार इसका थीम था देखभाल के अंतर को कम करना, ठीक है। देखभाल के अंतर को कम करना इसका थीम था, ठीक है। और देखना है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को ही। 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? ठीक है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा या रोहन बोपन्ना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने 2 गोल्ड दिया है, ठीक है ना। एक है 2 गोल्ड था, ठीक है। एक था मिल्खा सिंह को और दूसरा है पीटी उषा को, ठीक है। ये जो है पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष है, ठीक है। और जानते हैं हम लोग मिल्खा सिंह के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मिल्खा सिंह को मरणोपरांत ये गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। और देखते हैं मिल्खा सिंह एशियन में गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। 1958 के टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड जीत चुके हैं, टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। ओलंपिक में ये गोल्ड जीत चुके हैं, ठीक है। और 1962 ईस्वी में कॉमनवेल्थ जकार्ता में जो हुआ था उसमें भी ये गोल्ड मेडल जीते थे। और देखते हैं यहाँ पे मिल्खा सिंह की आत्मकथा क्या है। तो ये है द रेस ऑफ माई लाइफ जो है इनकी आत्मकथा है, ठीक है।
आगे देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है? तो ये है पीटी उषा। पीटी उषा जो धावक थी, ठीक है ना, जो धावक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, काशीराम, बाला साहेब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, काशीराम या बाला साहब ठाकरे। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत रत्न की शुरुआत कब से हुआ था? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। यहाँ देखते हैं कि भारत रत्न जिसे भी मिलता है उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। ठीक है, यह अवार्ड एक साल में केवल 3 व्यक्ति को ही दिया जाता है। एक साल में 3 व्यक्ति को ही दिया जाता है। ठीक है, और देखते हैं इस साल 49वां क्रम का भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिला है। ठीक है ना, कर्पूरी ठाकुर को कितवां क्रम का मिला है? तो 49वां क्रम का मिला है। और हमारे लाल कृष्ण आडवाणी को कितवां नंबर का मिला है? तो ये मिला है 50वां क्रम का, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी को 50वां क्रम का भारत रत्न मिला है। ठीक है, 2 हो गए, एक और को मिलना बाकी है। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं इनके बारे में कि लाल कृष्ण आडवाणी सर्वाधिक गृह मंत्री रहने वाले हैं। आगे देखते हैं, पहली बार भारत रत्न किसे मिला है? पहली बार भारत रत्न 3 आदमी को मिला था। ठीक है, पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है राजगोपालाचारी और तीसरा है सीवी रमन। आगे देखते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो ये पहला मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को ये मिला था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, कितने विदेशियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 2 विदेशियों को। ठीक है, 2 को। पहला थे खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरा थे नेल्सन मंडेला। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण मिला है? तो ये 5 आदमी को मिला है। पहला है वैजयंती है, दूसरा चिरंजीवी है, तीसरा है पद्मा सुब्रमण्यम है, चौथा वेंकैया नायडू और 5वां है बिंदेश्वर। आगे देखते हैं, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, और देखते हैं, नागेश ट्रॉफी होस्ट कौन किया था? होस्ट कौन किया था? तो ये किया था महाराष्ट्र।
होस्ट करता कौन था? महाराष्ट्र नागपुर, महाराष्ट्र नागपुर में इसका आयोजन करता था, ठीक है ना। विजेता कौन है? विजेता तो हो गया कर्नाटक हो गया। उप विजेता किसको हराकर विजेता बना है? तो ये आंध्र प्रदेश को हराकर बना है, ठीक है। आगे देखते हैं। डूरंड कप का विजेता कौन है? डूरंड कप पहले है किस खेल से संबंधित? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से ये संबंधित है। किसने जीता है? तो मोहन बागान जीता है, मोहन बागान जीता है, ठीक है। आगे देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है, जो हरियाणा जीता है। कौन जीता है? तो हरियाणा जीता है, हरियाणा जीता है, ठीक है ना। उप विजेता कौन है? तो राजस्थान है, ठीक। डेविस कप का संबंध किससे है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। कौन जीता है? तो इटली जीता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजलान शाह का संबंध किससे है? तो ये हॉकी से है। कहाँ खेला गया? तो मलेशिया। इसमें भारत कौन सा पदक जीता है? तो ये भारत जो है कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास भेजने का प्रयास करें, ताकि हम इससे अच्छा और वीडियो बनाने का प्रयास करें। थैंक यू।